नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं दो टॉपिक्स के बारे में, जो कि है स्कैरसिटी और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। आज हम पढ़ेंगे कि जो स्कैरसिटी है वो और इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, और आज हम इनको डीपली डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, जो स्कैरसिटी है और इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, तो मैं बता दूं पहले आपको कि जो हमारी आवश्यकताएं होती है, एक इंसान की आवश्यकताएं होती है, वो क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। तो जो क्या, पहले देखो, जो पीपल्स की वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, और जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। मैंने क्या करा है कि एक बार में ही पूरे बोर्ड में जितना भी कुछ पढ़ाना है आज, उसको पूरा डिटेल में लिख दिया है, और इसको हम समझेंगे, आसानी से समझेंगे। ठीक है, देखो, जो स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि हमें किसी चीज़ की कमी होना, या फिर हम जो आवश्यकता की पूर्ति करना चाहते हैं, गुड नीड्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, वो वो नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड हैं, तो वो एक तरह से स्कैरसिटी मानी जाती है। तो देखो, स्कैरसिटी का मतलब होता है कि स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड फॉर ए कमोडिटी। यानी एक कमोडिटी की डिमांड सप्लाई के संबंध में जो एक कमोडिटी के लिए डिमांड है, वो सप्लाई डिमांड के संबंध में जो सप्लाई है वो क्या है, कम है। मतलब हमने जिस चीज़ की डिमांड की, और जो हमारे पास वो सप्लाई है वो क्या है, कम है, तो वो स्कैरसिटी। यानी सीधा मतलब यही है कि हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं और हमारी इच्छा है किसी वस्तु को खरीदना, तो वो क्या है, रिसोर्सेज कम है, तो वो क्या हो गया, स्कैरसिटी हो गया। हमारी जो पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, तो लिमिटेड हैं इसका मतलब वो स्केयर हैं, है ना। तो जो अब स्कैरसिटी में दो पॉइंट आते हैं, जो कि है वो एक पॉइंट है लिमिटेड रिसोर्स और अनलिमिटेड बांड्स। तो अनलिमिटेड बांड्स और लिमिटेड रिसोर्स, तो इनका कैसे यूटिलाइज किया जाए, कैसे हमारी जो अनलिमिटेड बांड्स है उसको सारी नीड्स को सेटिस्फाई कैसे किया जाए, और लिमिटेड रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूज़ कैसे किया जाए। तो देखो, जो अनलिमिटेड नीड्स होती है, उनको क्या करना है, उनको क्या करते हैं कि जो इंटेंस बांड्स होती है उनको इंटेंसिटी इन डिफरेंस, यानी डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ बांड्स, यानी बांड्स को इंटेंसिटी के हिसाब से क्या करना है, डिफरेंस करना है, इंटेंसिटी में डिफरेंस करना है। तो इंटेंसिटी में डिफरेंस कैसे करना है कि हमें जिस वस्तु की पहले आवश्यकता है, या फिर जितनी भी आवश्यकता हमारी इंपॉर्टेंट है, उनको क्या करना है, डिफरेंस करना है, डिवाइड करना है ना। तो डिवाइड करना है, और उसका क्या करना है, चॉइस ऑफ प्रायोरिटीज़ देनी है उनको, कि हमें कौन सी नीड को पहले फुलफिल करना है, किसको बाद में फुलफिल करना है, किसकी बाद में पूर्ति करनी है ना। तो इस तरह से ये जो अनलिमिटेड नीड्स होती है उनको हम प्रायोरिटीज़, इंटेंसिटीज़ के हिसाब से हम चॉइस करते हैं। अब जो लिमिटेड रिसोर्सेज उनका क्या करना पड़ता है, करते हैं अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मतलब उनका देखते हैं कि हमें किस रिसोर्सेज का यूज़ करके हमें एफिशिएंट यूटिलाइज होगा उसका, और हमें कितना अल्टरनेटिव यूज़ उसका हो सकता है, तो कितना अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। और चॉइस ऑफ ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, का मतलब है कि हमें उसमें देखना है कि हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है उस रिसोर्सेज से, हमें किस रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ करके, और उससे हमें कितना ऑप्टिमम क्या मिल रहा है, ऑप्टिमम गेन मिल रहा है, तो वो ऑप्टिमम ऑफ यूज रिसोर्स माना जाता है ना। तो देखो, इसमें क्या मेन बात यह है कि जो नीड्स होती है उनको हम किस तरह से हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो जो इंटेंसिटी है, प्रायोरिटीज़ है, लिमिटेड रिसोर्स है, उनमें क्या करना है, अल्टरनेटिव यूज़ देखना है कि हमें कितना वो गुड्स रिसोर्सेज में कितना अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है, और उनका ऑप्टिमम यूज़ देखना है कि किसका ज़्यादा यूटिलाइज हो सकता है, और उससे हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है, गेन मिल सकता है ना। तो ये दोनों में ये जो बातें हैं, ये वाली और ये क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चॉइस की प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम है कि हमें कौन सी प्रायोरिटीज़ पहले देनी है, कि हमें कौन सी प्रायोरिटीज़ पहले सेटिस्फाई फुलफिल करनी है, और कौन से का हमने हमने अल्टरनेटिव यूज़ करना है, और कौन सा ऑप्टिमम यूज़ करना है। तो ये क्या है, चॉइस ऑफ प्रॉब्लम है, चॉइस की प्रॉब्लम है। तो ये चॉइस की प्रॉब्लम क्या कहलाती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यहीं से ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम की स्टार्टिंग होती है, कि जो चॉइस की प्रॉब्लम है वो ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है एक इकोनॉमी में। कितना प्रोडक्शन करना है, कैसे करना है,
किस गुड्स का प्रोडक्शन ज़्यादा करना है जिससे हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो, ये बात। तो ये क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम वही लैंग्वेज है, देखो कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चॉइस की प्रॉब्लम है, इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड बांड्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड बांड्स में से हैविंग अल्टरनेटिव यूज। जो हमारी अनलिमिटेड बांड्स होती है उनमें से जो जिनमें से हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उनका क्या करना, अल्टरनेटिव यूज करना इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। कि हम किस वस्तु का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कि हमें किस वस्तु का कितना इस्तेमाल, मतलब कितना डिवाइड करें, कितना अल्टरनेटिव यूज़ करें जिससे हमें और ज़्यादा अधिक प्रॉफिट हो और जो इकोनॉमी में हमारी वेलफेयर है, वेलफेयर वो बढ़े। तो इन शॉर्ट, मतलब शॉर्ट में कह सकते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। मतलब जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है वो क्या है, एक प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, चॉइस की प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस मैंने समझा दिया क्यों होता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों होती है, क्योंकि हमें वो देखना पड़ता है कि हमें किस प्रायोरिटीज़ को पहले सेटिस्फाई करना है, किस नीड को सेटिस्फाई करना है और अल्टरनेटिव यूज़, रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ कैसे करना है वो देखते हैं। अब देखते हैं कि कॉजेज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम के कारण क्या है, ये होती क्यों है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में यही है कि जो अनलिमिटेड बांड्स होती है, पहला है अनलिमिटेड बांड्स, जो अनलिमिटेड बांड्स होती है उनकी वजह से ही हमें क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। हम देखते हैं कि हमारी इच्छाएं अलग अलग है, तो हमारे पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो क्या है, लिमिटेड हैं, इस वजह से क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या हैं, स्कैर हैं, कम है, जिससे उनका क्या करते हैं, अल्टरनेटिव यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं, इस वजह से क्या होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। अल्टरनेटिव यूज़ ये सारे वो ही हैं, ये यहाँ पर जो है ना वो ये सारे इसके कॉजेज हैं, कारण हैं। आप यहाँ से भी इनको समझ सकते हो, यहाँ से भी आप समझ सकते हो। तो अल्टरनेटिव यूज़, जो रिसोर्सेज का अल्टरनेटिव यूज़ करके देखते हैं कि किस में ज़्यादा प्रॉफिट है, किस में कम है, और उसका क्या करते हैं, देखते हैं कि जैसे देखते हैं कि उसमें कितना ज़्यादा अल्टरनेटिव यूज़ हो सकता है। जैसे लाइट है, लाइट में क्या करते हैं, लाइट में कितना अल्टरनेटिव यूज़ होता है। जैसे लाइट से मशीन भी चलती है, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, बोरवेल चलती है, कूलर, एसी वगैरह चलते हैं, घरेलू कामों में भी आती है। तो क्या है, लाइट का अल्टरनेटिव यूज़ हो रहा है। जैसे मिल्क है, दूध का क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ है, मिल्क से घी भी बन रहा है, छाछ भी बन रही है, और दूध, मिठाई, स्वीट्स वगैरह बन रही हैं, तो वो क्या है, अल्टरनेटिव यूज़ है। तो अल्टरनेटिव यूज़ करने से हमें क्या मिलता है, ऑप्टिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज हो जाते हैं उनके, और प्रॉफिट हमें मिलता है। तो अगला है डिफरेंस इन इंटेंसिटी ऑफ बांड्स, यानी हम जो बांड्स हैं हमको उनको इंटेंसिटी में डिफरेंस करना है। इंटेंसिटी में डिफरेंस करने का मतलब हमें किस की नीड पहले है, किसकी बाद में है, उसको क्या करना, डिफरेंस करना। वो क्या है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की प्रॉब्लम ही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। चॉइस की प्रॉब्लम में देखते हैं कि प्रायोरिटीज़, हमें किस नीड्स की पहले प्रायोरिटीज़ देनी है और किसको बाद में देनी है, वो क्या है, एक चॉइस की प्रॉब्लम है। और किस गुड्स का, किस रिसोर्सेज का हमें ऑप्टिमम यूज़ करना है, वो क्या है, एक वो क्या है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। तो इस तरह से ये जो सारे टॉपिक हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं।